लड़की को हाई स्कूल के दिनों से ही एक गुप्त क्रश था। वह अपने डेस्क पर सोते हुए जिस लड़के को चुपके से देखा करती थी, वही उसके पूरे किशोर मन का सपना बन गया था। उसी लड़के के साथ एक ही विश्वविद्यालय में पहुंचने के लिए उसने 3 साल लगातार मेहनत की, बस इसी उम्मीद में कि वह फिर से उसके पास पहुंच सके। विश्वविद्यालय के पहले दिन उसकी इच्छा सच हो गई। वह अपना सामान लेकर कैंपस में चल रही थी कि कोई उससे टकरा गया और वह सीधे मजबूत बाहों में जा गिरी। ऊपर देखा तो वही लड़का था जिसकी वजह से उसने इतना संघर्ष किया था। वह उसे शरारती मुस्कान के साथ देख रहा था और मजाक में उसकी उतावली पर चिढ़ा रहा था। लड़की लाल पड़ गई और तुरंत अलग होकर माफी मांगने लगी, लेकिन तभी उसने उसका नाम लेकर पुकारा और वह चौंक गई कि वह उसे जानता था। तभी हरी ड्रेस वाली प्रतिद्वंदी वहां पहुंची और लड़के से अपने दिल की बात कह दी, पर उसने उसकी ओर देखा तक नहीं और साफ कह दिया कि उसे पहले से कोई पसंद है। प्रतिद्वंदी को हटाने के बाद उसने लड़की का सामान उठाने की पेशकश की, पर लड़की घबराकर वहां से भाग गई। डॉर्म पहुंचकर उसने पाया कि उसका फोन अनलॉक नहीं हो रहा था और तभी समझ आया कि उसने गलती से लड़के का फोन उठा लिया है। उसने अपनी जन्मतिथि डालकर फोन अनलॉक किया तो उसका डर बढ़ गया कि अगर उसका फोन भी लड़का अपनी जन्मतिथि से खोल सकता है तो उसकी सारी गुप्त बातें उजागर हो जाएंगी। उसने तुरंत अपने नंबर पर कॉल किया और लड़के ने उसे स्विमिंग पूल पर बुलाया, लेकिन वहां पहुंचते ही प्रतिद्वंदी ने उसे पीछे से पानी में धक्का दे दिया। तैरना न जानने के कारण वह पानी में संघर्ष करने लगी और लड़का कूदकर उसे अपनी बाहों में खींच लाया। वह हंसकर बोला कि क्या उसे उससे कोई खास लगाव है, क्योंकि वह बार बार उसकी बाहों में ही गिरती है और लड़की कुछ कह पाती इससे पहले ही वह कृत्रिम श्वसन देने का बहाना बनाकर उसे चूम चुका था। बाद में लॉकर रूम में उन्होंने अपने फोन वापस कर ली। लड़की जाने ही वाली थी कि लड़के ने उसे रोककर उसकी आंखों में देखते हुए पूछा कि उसके फोन का पासवर्ड बिल्कुल उसके जैसा क्यों था।